वेलकम टू मैड फॉर MBBS। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो इट इज़ अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी anterior to internal carotid artery. It is a chief artery which supplies the front of neck and face. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये 10 मार्क्स के लिए आता ही है। इट इज़ अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो हम इसे एक 3D मॉडल से देखेंगे। मैंने इसके लिए 4 पेजेस यूज़ किए हैं। थोड़ा स्प्रेड आउट करके लिखा है, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है, पर ये 4 पेजेस का ही है। तो आइए देखते हैं 3D मॉडल से। तो ये हमारा फेस है, ये नेक का रीजन। तो ये हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। ये हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है जो आगे चल के हमको 2 ब्रांचेस देती है। एक जो एंटीरियरली है वो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियरली है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो हमें यही बताया गया है नोट्स में कि टर्मिनल ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी कॉमन कैरोटिड आर्टरी से आती है एंटीरियर टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और चीफ आर्टरी टू सप्लाई द फ्रंट ऑफ नेक एंड फेस। तो हमारे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे है? फेस के रीजन में है और थोड़ा नेक के रीजन में भी है। तो वो हमारे फेस को सप्लाई करेगी और थोड़ा सा नेक को भी सप्लाई करेगी। कोर्स begins in the carotid triangle opposite C3-C4 vertebra. टर्मिनेशन होता है बिहाइंड नेक ऑफ मैंडिबल एंड इट गिव्स मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। सेकेंड है स्लाइटली कर्व्ड कोर्स। लोअर पार्ट इज एंटीरोमीडियल टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड देन इट इज एंटीरोलैटरल टू इट। In carotid triangle, it is superficial under cover of sternocleidomastoid which is उसका भी एंटीरियर बॉर्डर। तो आइए इसे 3D मॉडल से देखते हैं। तो ये है हमारा 3D मॉडल। तो इसे हम अब देखेंगे। बिगिन्स इन दी कैरोटिड ट्राइंगल। तो आइए पहले कैरोटिड ट्राइंगल देखते हैं। तो ये हमारा कैरोटिड ट्राइंगल है जो कि बना है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड से, और ये हमारी ओमोहायोइड मसल है और ये हमारी डायगैस्ट्रिक मसल। तो इससे हमारा कैरोटिड ट्राइंगल बना है और लिखा है कि इट बिगिन्स इन द कैरोटिड ट्राइंगल ऑपोजिट C3-C4 वर्टेब्रा। तो यहाँ पे पीछे C3-C4 वर्टेब्रा आएगा, तो वहाँ से वो चालू होता है। टर्मिनेट्स बिहाइंड नेक ऑफ मैंडिबल। तो ये हमारा मैंडिबल बोन है पूरा। तो नेक ऑफ मैंडिबल मतलब यहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाएगा और अपनी 2 ब्रांचेस मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी दे देगा। तो आइए उसे देखते हैं। तो ये है हमारी मैक्सिलरी आर्टरी और ये हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो सीधे सीधे ऊपर जा रही है, और ये हमारी मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी को इसका नाम मिला है मैक्सिला बोन की वजह से, जो कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे पूरा। तो उसके रिलेशन में वो ज़्यादा आता है। और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी यहाँ पे अपना स्कल का टेम्पोरल बोन होता है, इसलिए सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे ताकि एनाटॉमी के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इजी बन जाए। इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका सपोर्ट
बनाए रखे। Course begins in the carotid triangle opposite C3-C4 vertebra. Termination होता है behind neck of mandible and it gives maxillary and superficial temporal artery. Second है slightly curved course. Lower part is anteromedial to internal carotid artery and then it is anterolateral to it. In carotid triangle, it is superficial under cover of sternocleidomastoid which is उसका भी anterior border. तो आइए इसे 3D मॉडल से देखते हैं। तो ये है हमारा 3D मॉडल, तो इसे हम अब देखेंगे। Begins in the carotid triangle. तो आइए पहले carotid triangle देखते हैं। तो ये हमारा कैरोटिड ट्रायंगल है जो कि बना है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड से, और ये हमारी ओमोहायोइड मसल है और ये हमारी डायगैस्ट्रिक मसल। तो इससे हमारा कैरोटिड ट्रायंगल बना है और लिखा है कि इट बिगिन्स in the carotid triangle opposite C3-C4 vertebra। तो यहाँ पे पीछे C3-C4 vertebra आएगा, तो वहाँ से वो चालू होता है। Terminates behind neck of mandible। तो ये हमारा मैंडिबल बोन है पूरा। तो neck of mandible मतलब यहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाएगा और अपनी 2 ब्रांचेस मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी दे देगा। तो आइए उसे देखते हैं। तो ये है हमारी मैक्सिलरी आर्टरी और ये हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो सीधे सीधे ऊपर जा रही है, और ये हमारी मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी को इसका नाम मिला है मैक्सिला बोन की वजह से, जो कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे पूरा, तो उसके रिलेशन में वो ज़्यादा आता है। और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी यहाँ पे अपना स्कल का टेम्पोरल बोन होता है, इसलिए सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एनाटॉमी के वीडियोस बहुत ही सिंपल और इजी लगे, इसलिए हमें अपना सपोर्ट दिखाइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, इट बिगिन्स इन दी कैरोटिड ट्रायंगल ऑपोजिट C3-C4 वर्टेब्रा। तो ये हमारा C3-C4 वर्टेब्रा है, तो उसके ही आगे अपनी कॉमन कैरोटिड आर्टरी ख़त्म होके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी शुरू हो जाती है। तो उसका कोर्स स्लाइटली कर्व्ड है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर इट इज़ सुपरफिशियल। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये एक सुपरफिशियल आर्टरी है कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर, अंडर कवर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, उसकी भी एंटीरियर बॉर्डर। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, तो वो उसे छुप जा रही है पीछे। अपना स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल इस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को छुपा देता है, ऐसा बोला गया है। तो आइए अब उसका इंटरनल कैरोटिड के आर्टरी से एंटीरोमीडियल और एंटीरियर लैटरल रिलेशन देखते हैं। तो ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है और उसके पीछे है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो देखते हैं उसका रिलेशन। तो पहले बताया क्या है कि वो एंटीरोमीडियल है, तो ये मीडियल साइड हुआ टुवर्ड्स इनसाइड द बॉडी, तो ये एंटीरोमीडियल हो गया। फिर वो बाहर की तरफ जा रहा है,
तो फिर वो एंटीरोलैटरल हो गया। Above carotid triangle, it is deep inside the parotid gland, related superficially with the retromandibular vein and facial nerve. तो ये फिर कैरोटिड ट्रायंगल से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी निकलती है और अपने पैरोटिड ग्लैंड में चली जाती है। ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड है। ये हमारी कैरोटिड ट्रायंगल से निकला और फिर चला गया अपना पैरोटिड ग्लैंड में, और फिर पैरोटिड ग्लैंड में रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड फेशियल नर्व के साथ उसका सुपरफिशियल रिलेशन है। इसे देखने के लिए आपको हमारी पैरोटिड ग्लैंड की वीडियो देखनी पड़ेगी। वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, क्योंकि वो रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड फेशियल नर्व हमें पैरोटिड ग्लैंड के क्रॉस सेक्शन में दिखेगी। तो हमारी वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा पैरोटिड ग्लैंड रिलेटेड। तो उसकी ब्रांचेस की बात करते हैं। ब्रांचेस में है टोटल 8 ब्रांचेस, और फिर हम उसे एक निमोनिक के द्वारा याद रखेंगे। इट इज़ सम एनाटॉमिस्ट लाइक फ्रीकिंग आउट पुअर मेडिकल स्टूडेंट्स, मतलब कुछ एनाटॉमी की टीचर्स बच्चों को परेशान करने में मज़ा लेती है, वही है। तो ये है हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के लिए निमोनिक। तो सम एनाटॉमिस्ट लाइक फ्रीकिंग आउट पुअर मेडिकल स्टूडेंट्स। जितना ज़्यादा हो सके हम आपको निमोनिक से और 3D मॉडल से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी एंटीरियर ब्रांचेस मतलब आगे की ओर वो देती है सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल एंड फेशियल। आइए इस निमोनिक को समझते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो आर्टरी वो दर्शाती है वो उसी कलर से लिखी गई है। जैसे सम है तो वो हो गई सुपीरियर थायराइड, एनाटॉमिस्ट के ए से हो गई हमारी असेंडिंग फेरेंजियल, लाइक से हो गई हमारी लिंगुअल, फ्रीकिंग से हो गई फेशियल, आउट में ओ से हो गई ऑसिपिटल, पुअर से हो गई पी से पोस्टीरियर ऑरिकुलर, मेडिकल की एम से हो गई हमारी मैक्सिलरी, और स्टूडेंट से हो गई हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल। मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी हमने देखी हुई है, वो इसकी टर्मिनल ब्रांचेस है। तो आइए और आर्टरीज को भी देखते हैं। तो हम 1 बाय 1 इसकी सारी ब्रांचेस को 3D मॉडल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हमारी एंटीरियर कौन कौन सी आर्टरी है। तो एंटीरियरली हमें ध्यान रखना है कि ये एनाटॉमिस्ट जो है वो सिर्फ मीडियल में है, वो एंटीरियर में नहीं जाता, बाकी सब कुछ सीक्वेंस में है। सिर्फ ये एनाटॉमिस्ट हमारा मीडियल में चला गया, तो क्या बचा? सम लाइक फ्रीकिंग। तो सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल और फेशियल। तो आइए इसे देखते हैं। तो ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर उससे निकली हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये बहुत सारे ब्रांचेस लग रहे होंगे पर हमें इसे ईज़िली समझेंगे। तो सबसे पहले एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ वो कौन कौन सी ब्रांचेस देती है। तो सबसे पहले नीचे से, एंटीरियरली पर नीचे से वो देती है। यहाँ पे हमारा क्या आता है? थायराइड ग्लैंड आता है, तो वो सबसे पहले देती है हमें सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और वो इसका मेजर ब्लड सप्लाई भी करती है। हम थायराइड ग्लैंड में बाद में देखेंगे कि ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट में आती है। लाइक अगर थायराइड ग्लैंड निकालना हो तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी को अच्छे से लाइगेट करना पड़ता है, वरना बहुत ही ब्लड लॉस हो सकता है। तो फिर देखते हैं उसकी अदर ब्रांचेस। एक तो हो गई हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ये हमारी है फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी है ये। और फिर हमारी आती है लिंगुअल आर्टरी, ये हमारी है लिंगुअल आर्टरी।
ये हमारी लिंगुअल आर्टरी है। वंस अगेन एंटीरियर ब्रांचेस में है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, फिर है हमारी फेशियल आर्टरी जो हमारे फेस रीजन को सप्लाई कर रही है, और फिर लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी हमारे टंग और हमारे ओरल कैविटी के कुछ पार्ट्स को सप्लाई करती है। तो आइए देखते हैं उसके पोस्टीरियर ब्रांचेस। पोस्टीरियर में है ऑसिपिटल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर। ऑसिपिटल मतलब ऑसिपिटल बोन के पास होगी, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर मतलब कान के पीछे होगी। तो आइए देखते हैं। ये हमारी ऑसिपिटल आर्टरी है। ये हमारी पूरी ऑसिपिटल आर्टरी है जो पोस्टीरियर ब्रांच से निकलती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। और ये हमारी है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो कान के पीछे होती है। ये देखिए, ये कान है हमारा और उसके पीछे है हमारी ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। हम पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी को पैरोटिड ग्लैंड में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं उसका मीडियल रिलेशन। मीडियल ब्रांच, तो मीडियल ब्रांच है उसका असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। मीडियल मतलब बॉडी के अंदर की तरफ, इनसाइड। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये जो पतली पतली सी ब्रांचेस निकल रही है वही हमारी है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो अंदर की तरफ है। तो ये हमने देख लिया। अब वापस से देख लेते हैं इसकी टर्मिनल ब्रांचेस जो कि है मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल। तो ये हमारी मैक्सिलरी आर्टरी है जो टर्मिनल ब्रांच है, और ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। वन बाय वन इसकी इंडिविजुअल ब्रांचेस भी पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, उसकी ब्रांचेस को और उसका क्लिनिकल पार्ट को। तो देखिए हमारा पार्ट 2 जो कि यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, मैड फॉर MBBS।